दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी है, मॉरल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फेथ इन गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फेथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है आस्था, आस्था, विश्वास, उसे फेथ कहा जाता है। फेथ इन गॉड मतलब कि ईश्वर में आस्था, या कह सकते हैं ईश्वर में विश्वास। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। धर्मदास वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, और यही कारण है कि इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? धर्मदास वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। धर्मदास एक मेहनती आदमी था। ही बिलीव्ड इन गॉड एंड थैंक्ड हिम फॉर बीइंग सक्सेसफुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, सेकंड फॉर्म बिलीव्ड। ही बिलीव्ड इन गॉड मतलब वह भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा किया करता था, वह ईश्वर पर विश्वास करता था। एंड थैंक्ड हिम और उनको धन्यवाद देता था। फॉर बीइंग सक्सेसफुल, बीइंग मतलब होना, फॉर बीइंग सक्सेसफुल मतलब कि सफल होने पर। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, सफल होने पर, सफल होने के लिए वो उनको धन्यवाद देता था। आगे देखिए, स्लोली एंड स्लोली ही बिकेम अ ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। बिकम का मतलब होता है होना, बनना, सेकंड फॉर्म में बिकेम। स्लोली एंड स्लोली मतलब कि धीरे धीरे। ही बिकेम वह बन गया, अ ग्रेट एक बहुत बड़ा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक सफल व्यापारी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि धीरे धीरे वह एक बड़ा सफल व्यापारी बन गया। और बिजनेसमैन का मतलब था व्यापारी, कारोबारी। आगे देखिए, नाउ ही हैड बिकम वेरी प्राउड। दोस्तों, यहाँ इस वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो बिकम है ये फर्स्ट फॉर्म भी और साथ में थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, तो यहाँ इसे थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? नाउ अब ही हैड बिकम वेरी प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी या फिर अहंकारी। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ ही हैड बिकम वेरी प्राउड मतलब वह बहुत ज़्यादा अहंकारी बन चुका था। ही थॉट दैट ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही वर्कड हार्ड। और दोस्तों, ये थिंक की सेकंड फॉर्म में, थिंक का मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म में थॉट। ही थॉट मतलब वह सोचता था, या कह सकते हैं उसे लगता था कि ही वॉज सक्सेसफुल, कि वो सफल है, बिकॉज ही वर्कड हार्ड क्योंकि उसने मेहनत की। और दोस्तों, आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, जो कि एक वर्ब है, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। उसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर ये चीज़ भी नोट कर लीजिए, कई बार लोग मेहनत करने के लिए हार्ड वर्क का यूज़ करते हैं, जो कि एक नाउन है। तो हार्ड वर्क का एक नाउन है, और यदि आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इस वर्ब का यूज़ करना है वर्क हार्ड, और ये सेकंड फॉर्म में वर्कड हार्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही थॉट दैट ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही वर्कड हार्ड मतलब उसे लगता था कि वो
सफल है अपनी बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की। चलिए आगे देखिए। ही स्टॉप्ड प्रेजिंग एंड इवन वर्शिपिंग गॉड। दोस्तों प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। स्टॉप का मतलब रोक देना, बंद कर देना। तो क्या अर्थ हुआ? ही स्टॉप्ड प्रेजिंग एंड इवन वर्शिपिंग गॉड, मतलब उसने ईश्वर की प्रशंसा करना बंद कर दिया, एंड इवन वर्शिपिंग गॉड, और उसने ईश्वर की पूजा करना भी बंद कर दिया। चलिए आगे देखिए। वंस एक बार, वंस देयर वॉज अ डिस्कशन अमंग द पीपल अबाउट द गॉड। क्या अर्थ हुआ? वंस देयर वॉज डिस्कशन। दोस्तों डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा। वंस देयर वॉज अ डिस्कशन अमंग द पीपल अबाउट द गॉड, और अमंग का मतलब बीच में। दोस्तों बीच में के लिए बिटवीन का यूज़ भी किया जाता है, लेकिन बिटवीन का यूज़ हम जब करते हैं जब वो दो लोगों के बीच की बात हो। यदि वहाँ पर दो से अधिक लोग होते हैं तो वहाँ अमंग का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वंस देयर वॉज अ डिस्कशन अमंग द पीपल अबाउट द गॉड, मतलब एक बार लोगों के बीच में ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में चर्चा हुई। धर्मदास सैड, धर्मदास सैड मतलब धर्मदास ने कहा। हु इज गॉड। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज किया जाता है। तो उसने क्या कहा? हु इज गॉड, ईश्वर कौन है। ही इज नो वन, वह कोई नहीं है। आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हूं, बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, मैं अपने तो उसने क्या कहा कि आई एम सक्सेसफुल मतलब मैं सफल हूं, बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के कारण, एंड नॉट बिकॉज ऑफ हिम, उसके कारण नहीं। चलिए आगे देखिए। एंड और इफ एक्चुअली गॉड इज सो पावरफुल, और यदि वास्तव में जो ईश्वर है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, देन फिर ही कैन किल मी, वह मुझे मार सकता है, इन 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब से 2 मिनट के अंदर वो मुझे मार सकता है। आई चैलेंज हिम, मैं उसे चुनौती देता हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला दोस्तों? उसने क्या कहा कि भाई मैं जो सफल हूँ वो क्या है, वो बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, अपने मेहनत के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ हिम, उनकी वजह से नहीं। एंड इफ एक्चुअली गॉड इज सो पावरफुल देन ही कैन किल मी इन 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ, आई चैलेंज हिम। और उसने आगे क्या कहा कि यदि ईश्वर वास्तव में इतना ज़्यादा ताकतवर है तो वो मुझे मार सकता है 2 मिनट में, अब से लेकर 2 मिनट में वो मुझे मार सकता है। आई चैलेंज हिम, मैं उसे चुनौती देता हूँ। चलिए आगे देखिए। 2 मिनट्स लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। 2 मिनट्स लेटर मतलब कि 2 मिनट बाद, धर्मदास लाफ्ड एट गॉड फॉर ही वॉज स्टिल अलाइव। लाफ मतलब हंसना, सेकंड फॉर्म में लाफ। तो क्या अर्थ हुआ कि 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट के बाद, धर्मदास लाफ्ड एट गॉड, जो धर्मदास था वो ईश्वर के ऊपर हंसा। फॉर ही वॉज स्टिल अलाइव, क्योंकि वो ही वॉज स्टिल अलाइव। और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, और अलाइव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवित। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि 2 मिनट के बाद जो धर्मदास था वो ईश्वर के ऊपर हंसा। फॉर ही वॉज स्टिल अलाइव, क्योंकि वह अभी भी जीवित था। बट एन ओल्ड मैन गॉट अप, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गेट अप मतलब उठना, सेकंड फॉर्म में गॉट अप। बट एन ओल्ड मैन गॉट अप, लेकिन एक जो बूढ़े व्यक्ति थे, बूढ़े आदमी थे, वो उठे। एंड सेड, और कहा, विल यू किल योर सन इफ ही आस्क यू टू डू सो। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होगी, उसके बाद सब्जेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? विल यू किल योर सन, क्या तुम अपने बेटे को मार दोगे? इफ़ ही आस्क यू टू डू सो, यदि वो आपसे ऐसा करने को कहता है। गॉड इज ऑल्सो लाइक योर फादर, जो ईश्वर हैं वो भी आपके पिता के समान है, पिता की तरह है। लाइक मतलब तरह, समान। गॉड इज ऑल्सो लाइक योर फादर, ईश्वर भी आपके पिता के समान है। ही कैन नेवर हार्म यू, बहुत अच्छा वाक्य है दोस्तों। हार्म का मतलब हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। उसने आगे क्या कहा? ही कैन नेवर हार्म यू, वो कभी आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। इट इज़ विद हिज ब्लेसिंग्स, ये उनका आशीर्वाद है, दैट की यू सक्सीड, कि आप सफल हुए। चलिए आगे देखिए। धर्मदास रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। दोस्तों रियलाइज का मतलब होता है किसी बात का एहसास होना, किसी बारे में पता चलना, किसी बात का बोध होना। और हिज मिस्टेक मतलब अपनी गलती। तो क्या अर्थ हुआ? धर्मदास रियलाइज हिज मिस्टेक, जो धर्मदास थे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया।
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, एक अच्छे से मैसेज के साथ, जैसा हमने यहाँ पर देखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा भी होगा। और यदि कहानी के बारे में आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।